आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में लगी भयानक आग, 10 बच्चे जिंदा जलकर हलाक। रियासत उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में वाक़ बच्चों के इंटेंसिव केयर यूनिट में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई। डीएम अविनाश कुमार ने बताया कि आज झांसी मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में भयानक आग लग गई। खिड़कियां तोड़कर बच्चों को निकालने का काम जारी है। बाज़ बच्चों के झुलस जाने की इत्तलात हैं। डीएम के मुताबिक 10 बच्चों की मौत की इत्तलात मिली हैं। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया और वो सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। इन्होंने अंदरून 12 घंटे इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आग लगते ही फायर टेंडर्स को तलब करके आग बुझाने का काम शुरू किया गया। जिन माँ बाप के बच्चे इस वार्ड में ज़ेर इलाज थे, वो अफराद ज़ोर ख़तार रोते दिखाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। झांसी वाक़या लापरवाही का नतीजा है, मामले की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। प्रियंका गांधी और खड़गे का बयान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से नौज़दा बच्चों की मौत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है और मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। कांग्रेस लीडरों ने इसे मेडिकल कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से संगीन लापरवाही करार दिया और कहा है कि वाक़े की तहक़ीक़ात होनी चाहिए और कसूरवारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मिस्टर खड़गे ने कहा, उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे में मासूम बच्चों की मौत की खबर काफ़ी तकलीफ़दा है। इस दिल दहला देने वाले हादसे में मरने वाले तमाम बच्चों के ख़ानदानों के तय हमारी गहरी ताज़ियत है। इन्होंने कहा कि ईश्वर इनके लवाहिकीन को ये गम बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस हादसे की वजूहात की तहक़ीक़ात की जाए और जो भी ऐसी गफलत का मुर्तकिब हो, इसके लिए इसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मोहतरमा प्रियंका गांधी ने कहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी से दिल दहला देने वाली ख़बर आई है, जहां नौज़दा बच्चे इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई है। हम इस मुश्किल सूरत हाल में लवाहिकीन और वालिदैन के साथ खड़े हैं। मिर्चल रोड पर हज़ारों सर्वे फॉर्म्स बिखरे पाए गए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में किए जा रहे ज़ात पात के सर्वे में आज ओहदेदारों की नाकामियाँ इस वक्त मंजर आम पर आ गईं, जबकि हज़ारों सर्वे फार्म्स नेशनल हाईवे 44 मिर्चल पर बिखरे पाए गए। ओहदेदारों की इस लापरवाही पर अवाम बिलखुसूस राहगीरों ने शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा है कि सरकारी दफातर या फिर ओहदेदारों के कब्ज़े में रहने वाले सर्वे फार्म्स का सड़क पर पाया जाना इंतहाई संगीन मामला है। ओहदेदार जिन्हें सरकारी स्कीमात को रोबे अमल लाना और गरीब अवाम को फ़ायदा पहुँचाना होता है, इनकी इस लापरवाही पर गरीब का ही नुकसान होगा। अवाम हुकूमत और ओहदेदारों पर भरोसा करते हुए अपनी समाजी, माशी, तालीमी, सियासी और ज़ात पात से मुताल्लिक़ तमाम अहम तफसीलात सरकारी शुमार कुनिंदगान के सामने ऐलान कर रहे हैं और इसका मुकर्ररा सर्वे फॉर्म्स में इंदराज करवा रहे हैं। और हुकूमत ने वादा किया है कि सर्वे से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात को महफूज और राज में रखा जाएगा, लेकिन सर्वे के बाद फार्म्स का इस तरह सड़कों पर पाया जाना हुकूमत पर अवाम के एतमाद को मुतज़लज़ल कर रहा है। जबकि सर्वे में म्युनिसिपल कमिश्नर, अवामी नुमाइंदे घर घर जामे सर्वे में हिस्सा ले रहे हैं। बताया गया है कि मिर्चल रोड पर तकरीबन सर्वे फार्म्स आधे किलोमीटर तक बिखरे हुए पाए गए, जो मिर्चल निज़ामाबाद रोड पर वाक़े इकुला चौराहे पर पाए गए। म्युनिसिपल कमिश्नर मिर्चल नागी रेड्डी ने मुताल्लिक़ा स्टाफ के साथ मुकामी वाक़या पहुँच कर सर्वे फॉर्म्स को हासिल किया। बताया गया है कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है कि आया ये सर्वे फार्म के काम में रुकावट पैदा करने के लिए तो नहीं किया गया है। इस सिलसिले में म्युनिसिपल कमिश्नर ने मातहत ओहदेदारों और शुमार कुनिंदगान को तलब करके इनमें पूछताछ चालू कर दी। शुबा किया जा रहा है कि सर्वे फार्म्स की
منتقلی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا ہوگا۔ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ حکومت تلنگانہ نے جائیداد ٹیکس میں دی جانے والی رعایت ختم کر دی، اب عوام کو بھرنا ہوگا پورا ٹیکس۔ کانگریس حکومت نے غریب اور متوسط طبقے کے لیے دی گئی جائیداد ٹیکس میں رعایت کو غیر سرکاری طور پر منسوخ کر دیا ہے۔ 2017 میں KCR حکومت نے ایسی عمارتوں کے لیے جن کا جائیداد ٹیکس 1200 روپے سے کم تھا سبسڈی دی تھی، جس کے تحت مالکان کو صرف 101 روپے سالانہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس اسکیم کے تحت ٹیکس دہندگان کو تقریباً 100 کروڑ روپے کا فائدہ ہوا تھا۔ کانگریس حکومت کا نیا اقدام۔ کانگریس حکومت نے اب اس اسکیم کو منسوخ کرتے ہوئے ٹیکس میں ترمیم کے تحت مکمل جائیداد ٹیکس ادا کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ متعلقہ حکام کی جانب سے جائیداد مالکان کو SMS کے ذریعے مطلع کیا جا رہا ہے کہ انہیں مزید 101 روپے والی اسکیم کا فائدہ نہیں ہوگا اور انہیں مکمل ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ کارپوریٹرز اور عوام نے اس فیصلے پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ قوانین کے مطابق جائیداد ٹیکس میں ترمیم کے لیے مخصوص نوٹسز جاری کرنا ضروری ہے، لیکن حکام SMS کے ذریعے یہ اطلاع دے رہے ہیں۔ کمرشل کنکشنز، زیرو ایریا کی عمارتیں اور زیرو ٹیکس جائیدادوں کے لیے بھی نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں، جس سے عوام میں بے چینی بڑھ گئی ہے۔ GHMC کا ریونیو بڑھانے کا دباؤ۔ GHMC کے تحت 19,49,000 جائیدادیں آتی ہیں، جن میں 16,35,000 رہائشی اور 2,80,000 غیر رہائشی اور 34,000 مخلوط استعمال کی عمارتیں شامل ہیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ اسکوٹی کی ڈکی سے 1,00,000 روپے کی رقم اڑا لی گئی۔ تلنگانہ کے کوٹلہ ٹاؤن میں پیش آیا واقعہ۔ بینک سے نکالی گئی 1,00,000 روپے کی رقم کو اسکوٹی کی ڈکی سے 2 نامعلوم سارق نے اڑا لیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے کوٹلہ ٹاؤن میں پیش آیا۔ یہ واقعہ ہفتے کے روز اس وقت پیش آیا جب نامعلوم افراد نے ایک شخص کی وہ رقم چرا لی جو اس نے ابھی بینک سے نکالی تھی۔ تفصیلات کے مطابق متاثرہ شخص نے بینک سے نکالے گئے 1,00,000 روپے اپنی 2 پہیہ گاڑی کی ڈکی میں رکھے اور دیگر چیزوں کی خریداری کے لیے چلا گیا۔ چوروں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈکی کھولی اور نقدی چرا لی۔ جب متاثرہ شخص واپس آیا اور اپنی رقم غائب دیکھی تو فوراً پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ چوری کی اس واردات کے کچھ مناظر قریبی CCTV کیمروں میں قید ہو گئے، جو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔ پولیس نے معاملہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے اور چوروں کو پکڑنے کے لیے تلاش جاری ہے۔ عوام کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے قیمتی سامان کو محفوظ رکھنے کے لیے زیادہ احتیاط برتیں اور ایسی وارداتوں سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر اپنائیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔